मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वाति झा आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कैसे मनाएं चैत्र नवरात्रि। जानिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ के भक्तों का पवित्र चैत्र नवरात्रि का महापर्व आरंभ होने जा रहा है। अप्रैल 2024 में ये किस दिन से प्रारंभ होगा और किस दिन किस देवी की उपासना की जाएगी, माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित ये विशेष पर्व कितना महत्वपूर्ण है और इसकी कलयुग में क्या महिमा है, नवरात्रि का पर्व को किस तरह से मनाया जाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी हम यहाँ जानेंगे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र का महीना शुरू हो चुका है। चैत्र के महीने में ही नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चैत्र का महीना हिंदू धर्म के अनुसार पहला महीना है। इसी माह से हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। इस वर्ष 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। 17 अप्रैल 2024 को नवरात्रि का समापन होगा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इसे घट स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि के आरंभ में घट स्थापना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसके साथ ही नवरात्रि में अखंड ज्योति का भी विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि में इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में अष्टमी की तिथि का विशेष महत्व है। इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी की तिथि 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 से शुरू हो रही है। इसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर होगा। घट स्थापना मुहूर्त 9 अप्रैल 2024 सुबह 6:02 से 10:16 तक 4 घंटे 14 मिनट तक रहेगी। कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगी। नवमी की तिथि पर माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस साल चैत्र के महीने में नवमी की तिथि 17 अप्रैल को पड़ रही है। अन्य महत्वपूर्ण चैत्र के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि का पर्व एक वर्ष में 4 बार आता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के साथ 2 अन्य नवरात्रि भी होती है। ये माघ और आषाढ़ के महीने में पड़ती है। इन दोनों नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। चैत्र के महीने में पड़ने वाले नवरात्रि को सेहत की दृष्टि से भी बहुत विशेष माना गया है। फागुन मास के बाद वातावरण में तेज़ी से बदलाव आता है। तेज़ हवाएं चलने लगती है, पैरों से पत्ते गिरने लगते हैं। मौसम में भी तेज़ी से बदलाव देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव मन मस्तिष्क के साथ संपूर्ण सेहत पर भी पड़ता है। इसलिए इस माह में पड़ने वाले नवरात्रि में व्रत, उपासना, साधना का महत्व बताया गया है। जो लोग इसका पालन करते हैं वे निरोग रहते हैं। इससे शरीर को कई नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यही ऊर्जा सफलता में सहायक होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। कई लोगों के मन में इस तरह का प्रश्न आता है कि चैत्र का महीना कितना शुभ है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र के महीने को अत्यंत शुभ फलदायी बताया गया है। ये हिंदू नववर्ष का पहला महीना है। इसके बारे में मान्यता है कि इस माह में किए गए सात्विक और धार्मिक कार्यों को करने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस माह में साधना करने से सिद्धि प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित ये महापर्व शुद्धता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए नवरात्रि में नियम, अनुशासन, स्वच्छता आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में 9 दिनों के लिए नियम भी बताए गए हैं। नवरात्रि के दिनों में सात्विक भोजन लेना चाहिए। तामसिक और मांसाहारी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही नशा, शराब आदि से भी बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश के नीचे चावल के दाने रखे जाते हैं। चावल यानी अक्षत को नवरात्रि के अंतिम दिन व्रत के पारण के बाद कलश के हटाने के बाद इन चावलों को घर, दुकान या
प्रतिष्ठान के हर कोने में छिड़क देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधी दिक्कतों से निजात मिलती है। नवरात्रि में प्याज खाना उचित नहीं माना गया है। प्याज को तामसिक बताया गया है। इसके सेवन से व्रत टूट सकता है। नवरात्रि में फल सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर भी खा सकते हैं। नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय काफ़ी प्रभावशाली और उत्तम फल प्रदान करने वाले माने गए हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाना शुभ फलदायी माना गया है। इसके साथ ही नवरात्रि में एक पीले कपड़े में 5 इलायची तथा 5 सुपारी के साथ लौंग का एक जोड़ा रखें और इसे माँ दुर्गा को भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। अगले दिन प्रातः स्नान कर इसे कपड़ों सहित अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। नवरात्रि व्रत का पारण विधि पूर्वक करना चाहिए। मान्यता है कि कलश पर रखे नारियल की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद किसी पवित्र नदी या बहते हुए पानी में प्रभावित करना चाहिए। नवरात्रि में स्थापित कलश के पानी को व्रत समाप्ति के बाद उसे घर के कोने में छिड़कना शुभ माना गया है। यदि इसके ऊपर कोई सिक्का रखा है तो इसे लाल कपड़े में लपेटकर जहाँ पर आप रुपये पैसे रखते हैं वहाँ पर रखना चाहिए। तो ये हुई हमारी नवरात्रि के 9 दिनों में क्या करें क्या ना करें उसकी जानकारी। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं बताऊँगी माँ दुर्गा के सारे रूपों का वर्णन।